कि मारूफ पाकिस्तानी कोपे मां साजिद अली सदपारा ने रवा माह 8,167 मीटर बुलंद दुनिया की 7वीं बुलंद तरीन चोटी धौलागिरी ऑक्सीजन और पोर्टर की मदद के बगैर सर कर ली है। और साजिद सदपारा ने 4 मई को अपने साथियों के हमरा नेपाल में वाक़ धौलागिरी की चोटी को सर करने के लिए मुहिम का आगाज किया था। महज 29 साल की उम्र में साजिद सदपारा ने बुलंद बाला दो कामत चोटियां सर करके नाकाबिल यकीन बर्दाश्त, ताकत और लगन का मुजाहरा किया है। साजिद सदपारा लेजेंडरी पाकिस्तानी कोपे मां मरहूम मोहम्मद अली सदपारा के बेटे हैं। साजिद सदपारा इससे कबल 8,000 मीटर से बुलंद दुनिया की 8 चोटियां सर कर चुके हैं, जिनमें K2 नांगा पर्वत, ब्रॉड पीक, गाशरबरम 1, गाशरबरम 2 शामिल हैं। जी हाँ, उन्होंने कई चोटियों बशमूल K2 में इमदादी कार्रवाइयों में भी हिस्सा लिया है। मजीद अभी हमारे हीरो साजिद सदपारा हमारे साथ ही मौजूद हैं। उनसे उनके गुज़िश्ता पुरखतर सफ़र की कहानी भी सुनते हैं और उनसे ये भी जानते हैं कि 8,000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियों को सर करने का मिशन कैसे पूरा करने जा रहे हैं। साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह करम जी, फिटफाट हैं। सबसे पहले तो साजिद आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बताइएगा कि ये जो नेपाल का सफ़र और धौलागिरी चोटी सर करने का आपका एक्सपीरियंस था, कैसा रहा? जी, ये धौलागिरी दुनिया की 7वीं बड़ी पहाड़ है और ये नेपाल में मौजूद थे और मैं कोई 1.5 महीना इसकी मुहिम जोई में मसरूफ रहा अप्रैल मई में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको सबमिट किया विदाउट ऑक्सीजन। और ये बड़ा टफ माउंटेन था, इसमें स्पेशली वेदर फोरकास्ट, इसमें दिन में 4-5 दफा वेदर चेंज होता था। कभी हवाई चलती थी, कभी बर्फ आता था, कभी फोक आता था, तो ये बड़ा टफ माउंटेन था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको विदाउट ऑक्सीजन सबमिट किया। मेरा एक मिशन है जो 8,000 डेट्स उसको विदाउट ऑक्सीजन सबमिट करने का, और ये मेरा 9वां पहाड़ था विदाउट ऑक्सीजन धौलागिरी। तो मैं बहुत खुश हूँ जी, ये मेरा एक सक्सेसफुल मिशन रहा और आई एम वेरी हैप्पी। वी आर वेरी हैप्पी एज वेल एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एज वेल। लेकिन है ना, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि साजिद आप बैठे कहाँ हैं? इतना खूबसूरत मंजर पीछे नजर आ रहा है, चोटियां नजर आ रही हैं, सब्जा नजर आ रहा है। जी, अभी मैं अपने आबाई गाँव सतपारा में मौजूद हूँ और ये सतपारा में हमारी घर और जायदादें हैं और मैं रहता सिकंदरा हूँ, तो अभी सतपारा आया हुआ था मैं। जबरदस्त खूबसूरत जगह है जहाँ आप बैठे हैं। वैसे आप मुझे ये बताएं कि धौलागिरी चोटी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। इसको सर करने में आपको कितने दिन लगे और कितनी ज्यादा ये चैलेंजिंग थी, कितनी मुश्किल थी? जी, इसमें मुझे कोई, पहले तो हमारा एक्लिमेटाइजेशन का होता है, तो मैं कम से कम 1 महीना इसमें मौसम पजीरी होती है हमारी, क्योंकि हम हाई कैंप से सोते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 पे नाइट स्लीप करते हैं, तो इससे हमारी मौसम पजीरी एक्लिमेटाइजेशन होता है। उसमें मुझे 1 महीना लगा। फिर उसके बाद जब हमने समिट पुश किया बेस कैंप से, तो कोई 4 दिनों में हम कैंप 2, कैंप 3 और कैंप 4 और वापसी बेस कैंप आने तक 4 दिन हमें लगे इसको समिट करने में। तो ये बड़ा टफ माउंटेन था, स्पेशली इसको व्हाइट माउंटेन कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है और काफी चैलेंजिंग था, और वेदर फैक्टर काफी, क्योंकि इसका वैली टू समिट डिफरेंस काफी ज्यादा है, और साइड में इसकी जो गर्म वैली से और काफी गर्म हवाएं इसमें वो करती है, तो इस वजह से वेदर काफी चेंज होता है। तो बड़ा मसला, वो मुश्किल पहाड़ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट ऑक्सीजन भी एक काफी चैलेंजिंग था, स्पेशली जब 8,000 से ऊपर जाते हैं तो काफी आपकी बॉडी स्ट्रगल करती है विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होती है, तो उसके वजह से काफी मसले मसाइल होते हैं। राइट, तो ये फाइनली हमारी प्रिपरेशन काफी अच्छी थी और हमारी टीम स्ट्रांग थी, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको सबमिट किया। बिल्कुल, आपको देख के बहुत सारे लोग और जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। ये बताइएगा कि K2 अगर हम उसकी बात करें, वो तो सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल है वहाँ पे कोपे माई करना, लेकिन आपके नज़दीक K2 को छोड़कर कौन सी ऐसी चोटी थी जिसने आपको बहुत टफ टाइम दिया? जी, इसमें काफी दुनिया की मुश्किल पहाड़ है। अभी K2 हो गया, इसकी रैंकिंग्स होती है माउंटेन्स की भी, अभी टफ कैटेगरीज में कुछ ज्यादा स्टीप होते हैं, कुछ में ज्यादा एवलांचेस आते हैं, कुछ रॉक फॉल, तो उसकी वजह से। तो सबसे टफ टाइम मेरा एवरेस्ट था, जो एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन मैंने किया था। मैं फर्स्ट पाकिस्तानी आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो विदाउट ऑक्सीजन एवरेस्ट पर ना एक अल्टीमेट एक एंड्योरेंस चेक था और एक बड़ा मुश्किल एक टफ मिशन था, स्पेशली विदाउट ऑक्सीजन करना, क्योंकि 8,848 मीटर इसकी हाइट है, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। तो इसको विदाउट ऑक्सीजन करना मेरे लिए सबसे टफ था, क्योंकि आप जब 8,000 से ऊपर जाते हैं तो काफी मसले मसाइल होते हैं। फिर 8,500 मीटर से ऊपर जाते हैं तो आपकी बॉडी सही तरह काम नहीं करती, आपका माइंड सही तरह काम नहीं करता है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे समिट हो गया और वापसी में बड़ी मुश्किल से मैं उसकी कैंप तक पहुंचा। तो एवरेस्ट वाज द टफेस्ट मिशन। और दूसरा एक K2 विंटर, क्योंकि मैं K2 विंटर अटेम्प्ट किया था सर्दियों में मैंने किया, तो उसमें
55-60 टेम्परेचर होता है, तो काफी सर्दी होती है। तो K2 विंटर वाज आल्सो अ टफेस्ट मिशन इन माय लाइफ। सही है। अच्छा साजिद, मैं तो ये कहती हूँ कि जब इतने चैलेंजेस आते होंगे, लेकिन जब आप पीक पर पहुंचते होंगे ना, तो वो नज़ारा, वो मंजर देखकर मेरे ख्याल से सारी थकावट खत्म हो जाती होगी। जिस तरह से अभी हम विजुअल्स में देख रहे हैं, तो हमें एक सुकून सा महसूस हो रहा है वो देखकर। आपके साथ भी ऐसा ही होता है? जी जी, इसमें एक पूरी जर्नी होती है हमारी समिट की। अभी टॉप से पहुंचने से पहले हमको 1 महीना या कई दिन स्ट्रगल करते हैं, रसिया लगाते हैं, फिर ऊपर एक्लिमेटाइजेशन करते हैं, तो एक पूरी जर्नी होती है। तो हम टॉप में पहुंचने के करीब, स्पेशली K2 एवरेस्ट जैसे पहाड़ों में आप थके हारे होते हैं, फिर टॉप में पहुंचकर आप सारी वो थकन भूल जाते हैं। अब जब भी उसको देखते हैं, आपकी एक एक्साइटमेंट जो होती है, आप टॉप में पहुंच के आपकी जो खुशी होती है, सारी थकन भूल जाते हैं हम। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और दुनिया के वो एक कि हमारी उसके ना वो काफी एक मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं हमारे समय में पहुंच के। तो काफी अगर मैं आपको कहूं कि आप रैंक करें कि सबसे खूबसूरत मंजर किसका था? सबसे खूबसूरत मोमेंट, यस, क्योंकि 2019 में मैंने K2 समिट किया था फर्स्ट टाइम मेरा जो K2। तो K2 इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल माउंटेन, दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ों में से एक पहाड़ है। और उसके समिट्स जो कहते हैं अभी, जो वन ऑफ द ब्यूटीफुल समिट्स, K2 का समिट भी बहुत प्यारा है। इसकी एक साइड पे चाइना है और उसका एक बड़ा एक राजस्थान है, और दूसरी साइड पे हमारे पाकिस्तान के सारे स्नो माउंटेन्स है। तो बड़ा एक प्यारा मंजर आपके समिट से नजर आता है, स्नो प्लस ड्राई माउंटेन्स, और उसका समिट एक रिच है, स्नो रिच, तो काफी बहुत प्यारा है और परफेक्ट वेदर था। जब मैंने समिट किया था क्लियर वेदर, तो वन ऑफ द बेस्ट समिट, और मेरा किसी 8000 पर दुनिया की दूसरी और मेमोरेबल भी बहुत था।